मुर्तज़ा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होती है। 6 फरीक़ैन पहले नज़रसानी की अपीलें दायर करते हैं और फिर सडनली अपीलें वापस ले ली जाती हैं, दरख्वास्तें वापस ले ली जाती हैं। क्या अब कानूनी हैसियत है इस केस की? देखिए, इसमें दो तीन बातें। एक तो ये कि अभी तक वो दरख्वास्तें वापस नहीं ली गई। दरख्वास्तें वापस करने की इस्तदा की गई है और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कोई ऐसे मुतासिर फरीक भी नहीं थे जिन्होंने दरख्वास्तें ये रिव्यू की फाइल की थी। अच्छा, रिव्यू का मतलब ये है कि आप जजमेंट में एक तो गलतियों की निशानदही करें और दूसरा ये बताएं कि आपको कौन सी तकलीफ पहुंची है, आप मुतासिर हैं तो किस तरह से हैं। मगर पहले अपने आप को मुतासिर बताया जाए, किसी तकलीफ का इजहार किया जाए, 2-4 साल इसमें गुजार दिए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि जी हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है ये। सही। अच्छा कामरान साहब, आप बता रहे हैं कि अभी इस्तदा, हमारी जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी यही बता रही थी कि इस्तदा की गई है कि हम दरख्वास्तें वापस लेती हैं और चीफ जस्टिस ने आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछा और बारहा पूछा कि आप वाकई ये वापस लेना चाहते हैं, रिव्यू पिटिशन जो आपने दायर की है। तो ये उन्होंने जिक्र किया कि दरख्वास्तों ये रिव्यू का जो पिटिशन दायर करने का आपको अहकामात थे कहीं ऊपर से आए थे, ये उन्होंने जिक्र किया है। तो आप क्या समझते हैं, अब ये इस्तदा जो 6 फरीक़ैन हैं उनकी अगर रिव्यू पिटिशन वापस हो जाती है तो फिर केस का जो फैसला है वो वहीं बरकरार रहेगा अपनी जगह पर, उसकी वही कानूनी हैसियत होगी? देखिए, अगर दरख्वास्तें विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर तो वो हुक्म तो पहले भी जो है वो बहाल है। कोई रिव्यू में कोई हुक्म जो है वो सस्पेंड नहीं हो जाता, मुअत्तल नहीं हो जाता। उसके ऊपर वैसे भी अमल होना चाहिए था, मगर ये एक तरह से टैक्टिक्स थी इसको डिले करने के लिए सारे मामले को। और वो टैक्टिक्स में जो है ना वो 4 साल तो आप कह सकते हैं कि लोग कामयाब रहे जो इसको डिले करना चाह रहे थे। अब इंसिडेंटली जो है ना वो केस फिक्स हो गया और जज साहब के पास आ गया जिनसे अवॉइड किया जाता था। तो उसके नतीजे में जो है ना अब ये जो है वो एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि शायद वापस ले लें, फिर उसके बाद जो है ना आज ये वापस ले लें, फिर कल किसी और की तरफ से आ जाएंगे, आज आप वापस ले लें, कल मैं आ जाऊंगा कि जी मैं भी मुतासिर फरीक हूँ, और फिर 2 साल मजीद के बाद। कामरान मुर्तज़ा साहब, कोई एक स्पेसिफिक रीजंस भी नहीं बताई गई हैं पिटिशन वापस लेने के लिए, कोई ठोस वजूहात भी नहीं बताई गई हैं आज? आपको नहीं लगता है इसे अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की जाती है और बहुत से ऐसे इल्तवा के केसेस हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सुनवाई का? जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन जो है ना 57-58 हज़ार केसेस जो है ना वो पेंडिंग हो गए और टाइम जाहिर है कि वो किसी की भी कैपेसिटी जो है वो काम करने की 9 बजे शुरू होगा तो वो 2 बजे तक काम कर पाएगा। उसके बाद जो है उसके आज़ाद जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। और उसमें अगर इस तरह से फ्रीवियस किस्म की लिटिगेशन लाई जाए और उसमें टाइम लिया जाए तो फिर बाकी लोगों का हक मुतासर होता है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अदालत की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जो धरना केस की अमल दरामद रिपोर्ट थी कि अब तक कितना अमल दरामद हुआ है उस पर, अगर वो अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, आपको लगता है मुमकिन तौर पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है अदालत की जानिब से? बड़ा फैसला जो है या होगा या होना चाहिए वो ये कि हर एक दस्तूर के दायरे के अंदर है। ये एक पाकिस्तान का मर्ज यही है और पाकिस्तान के मर्ज की दवा यही है। लोग दस्तूर के दायरे से हाथ और पांव बाहर निकाल लेते हैं और जब हाथ और पांव बाहर निकालते हैं, उस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचता है। अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है तो दस्तूर के दायरे के अंदर, और वो उसमें ताकतवर भी शामिल हैं, उसमें ऐसे गैर ताकतवर तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वो तो मजबूर हैं। तो दस्तूर के दायरे के अंदर लाने की जरूरत है और बड़ा फैसला और अहम फैसला इसी दस्तूर पे अमल दरामद का हो सकता है या होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे।